हेलो एवरीवन, आप इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी में तो हमेशा बोलते हो, जैसे वह थका हुआ था, हम घर पर थे, वह एक टीचर थी, तुम बहुत खुश थे, मैं कल बीमार थी, वह खाना बना रही थी, हम टीवी देख रहे थे। लेकिन जब इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने की बात आती है तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि इन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम डिड का यूज़ करें या हैड का या फिर वॉज वर का, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिर्फ वॉज वर का यूज़ किया जाता है। तो चलिए डिटेल में अब हम आगे वॉज वर को समझ लेते हैं कि इसका यूज़ था, थे, थी के सेंस में कैसे किया जाता है। तो देखिए, वॉज वर का यूज़ दो कंडीशन में किया जाता है। पहला कंडीशन होता है कि इसका यूज़ हम सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें हम किसी के स्टेट, फीलिंग या प्लेस के बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें सिंपली हम ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान कैसा था, कहाँ था या क्या था। अब देखिए, जब हम वॉज वर का यूज़ स्टेट यानी अवस्था बताने के लिए करते हैं तो वॉज वर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सेकंड यूज़ वॉज वर का कहाँ होता है। तो इसका यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, मतलब जब कोई काम पास्ट में किसी समय पर जारी था यानी कि कंटिन्यू था। और जब हम वॉज वर का यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए करते हैं तो ऐसे केस में हम वॉज वर के बाद वर्ब लगाते हैं। और कौन सी वर्ब लगाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे समझते हैं कि वॉज वर का यूज़ करना किसके साथ है। सो देखिए, वॉज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आई, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के नाम के साथ। और वर्ब का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे इनके साथ या फिर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के नाम के साथ। तो चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि वह थका हुआ था, He was tired। हम घर पर थे, We were at home। वह एक टीचर थी, She was a teacher। वे सारे डॉक्टर थे, They were doctors। वह खाना बना रही थी, She was cooking food। हम टीवी देख रहे थे, We were watching TV। वह डांस कर रही थी, She was dancing। वे क्रिकेट खेल रहे थे, They were playing cricket। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस है उसमें हम किसी का स्टेट बता रहे हैं ना, इसमें पास्ट की अवस्था बताई जा रही है कि वह थका हुआ था, यानी इसमें किसी की पास्ट की अवस्था बताई जा रही है कि वह थका हुआ था, ही वॉज टायर्ड। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, हम घर पर थे, इसमें किसी की प्लेस बताई जा रही है कि पास्ट में हम कहाँ थे, घर पर थे, वी वर एट होम यानी हम घर पर थे। और थर्ड सेंटेंस में वह टीचर थी, शी वॉज अ टीचर। वे सारे डॉक्टर थे, दे वर डॉक्टर। इसका मतलब है कि इसमें हम किसी की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट में हम किसी की पहचान की बात कर रहे हैं। और मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि जब भी हम लोग पास्ट में किसी की स्टेट, फीलिंग, प्लेस और आइडेंटिटी की बात करते हैं तो वॉज वर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए, वॉज वर्ब के बाद इन तीनों सेंटेंसेस में कोई भी मेन वर्ब नहीं आया है। क्लियर है? अब देखिए, नीचे के चार सेंटेंस में कोई काम पास्ट में जारी था यानी कंटिन्यू था, इसलिए यहाँ वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि वॉज वर्ब का यूज़ दो सिचुएशन में किया जाता है। पहला स्टेट, फीलिंग, प्लेस और आइडेंटिटी को बताने और दिखाने के लिए, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब भी हम स्टेट दिखाने के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो वॉज वर्ब के बाद कोई भी एक्शन यानी वर्ब नहीं लगाएंगे। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे तो ऐसे कंडीशन में वॉज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है?
लेकिन मान लीजिए कि इन सारे सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना पड़े तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी आपका सारा सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे वह थका हुआ नहीं था, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा ही वॉज नॉट टायर्ड। हम घर पर नहीं थे, वी वर नॉट एट होम। वह एक टीचर नहीं थी, शी वॉज नॉट अ टीचर। वे सारे डॉक्टर नहीं थे, दे वर नॉट डॉक्टर्स। वह खाना नहीं बना रही थी, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। हम टीवी नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। वह डांस नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट डांसिंग। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। तो इस तरीके से वॉज वर्ब के बाद आपको नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है। क्लियर है? ठीक इसी तरह से वह आज बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। हम पार्टी में थे, वी वर एट द पार्टी। वह एक अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वह आज बहुत खुश नहीं थी, शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी टुडे। हम पार्टी में नहीं थे, वी वर नॉट एट द पार्टी। वह एक अच्छा लड़का नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे, यू वर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मान लीजिए कि इन सारे सेंटेंस की अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, यानी कि प्रश्न वाले सेंटेंस बनाना है, तो आप क्या करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो हमारा सब्जेक्ट है ना उसके आगे वॉज वर्ब को लगा करके सेंटेंस को बना देना है और आपको कुछ नहीं करना। जैसे क्या वह थका हुआ था, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा वॉज ही टायर्ड। क्या हम घर पर थे, वर वी एट होम। क्या वह एक टीचर थी, वॉज सी अ टीचर। क्या वे सारे डॉक्टर थे, वर दे डॉक्टर्स। क्या वह खाना बना रही थी, वॉज सी कुकिंग फूड। क्या हम टीवी देख रहे थे, वर वी वॉचिंग टीवी। क्या वह डांस कर रही थी, वॉज सी डांसिंग। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। अब लास्ट के दो सेंटेंस आपके लिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो गाइस, ये थे वॉज वर्ब का कॉन्सेप्ट। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।